अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हमारी अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। नईमा क्लास में क्या करती थी, अब असल कहानी जो है वो खुलना शुरू हो चुकी है और ये कहानी उस कहानी से तो बड़ी मुख्तलिफ है जो इस वक्त ज़बरदस्ती ठूसने की कोशिश की जा रही है लोगों के दिमागों में। मासूम नईमा केस में सबसे बड़ा धमाका, गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल इशरा की टीचर्स, उन्होंने ख़ुदकुशी की थ्योरी को मानने से साफ इनकार कर दिया। नईमा ऐसी बच्ची थी ही नहीं जो जान दे सके या अपनी जान देना चाहे या अपनी जान दे। स्कूल टीचर से जिन्नात और ख़ुदकुशी के तमाम दावे मुस्तरद कर दिए हैं। बाथरूम में घुसकर गला जो है क्या घूंटा गया, रस्सी जेब में डाली गई और क्या बाहर निकल गया जिसने भी ये सब कुछ किया है। कातिल नाकाबिले यकीन हद तक चालाक, लेकिन इस कत्ल को ख़ुदकुशी का मुकम्मल तौर पे जो है रूप दे दिया गया है। ये केस बंद करने की कोशिश की जा रही है ये कहकर कि बच्ची ने अपनी जान खुद ली, और बड़े नाम नहाद लोग जो बैठे हुए हैं वो कहते हैं कि हाँ जी ये देखिए बच्ची ने अपनी जान खुद ली, लेकिन किसी के पास वो साबित करने की चीज़ नहीं कि जान किस तरह से ले सकती है। एक छोटे से बाथरूम में रस्सी कहाँ है, किस चीज़ से जान ली है, मतलब पता तो चले ना। अगर कोई कहानियाँ सुना रहा है तो उस कहानी का की असलियत क्या है वो भी तो साबित होनी चाहिए। ट्यूशन सेंटर की असल कहानी सामने आ गई। क्या मासूम बच्ची को किसी बड़ी साजिश का निशाना बनाया गया, क्या मामला है, आज की वीडियो में बात करते हैं। रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें जी, वीडियो को अपने आखिर तक ज़रूर देखना है। नईमा के केस में अहम तरीन इंकशाफात जो हैं वो उनके वालिद और ताया अबू के बाद उनकी जो टीचर्स की जानिब से किए गए हैं। इस कमेंट में आप देख सकते हैं कि बच्ची की टीचर ये मानने से साफ इनकारी है कि बच्ची इस तरह का कोई कदम उठा सकती है। जहाँ एक तरफ ट्यूशन सेंटर और पुलिस की इब्तदाई ताने बाने ये कह रहे हैं कि 10 साल मासूम नईमा ने बाथरूम में रस्सी से फंदा लगा दिया, साबित नहीं किया, बताया नहीं किस तरह से फंदा लगाया, रस्सी कहाँ से आई, फंदा किस जगह पे बांधा गया और बाथरूम में कौन सी ऐसी जगह थी कि उससे फंदा लगाया और उस अपनी जान दे दी। कुछ नहीं बताया गया, बस ये बोल दिया बच्ची ने अपनी जान खुद ली है। फिर उनकी बहन को भी बीच में लेकर आए, जिन्होंने छोटी बहन ने ये कहानी सुना दी। पहले वालिद साहब का ऑन रिकॉर्ड और ताया का जो है ऑन रिकॉर्ड ये सारा का सारा बयान मौजूद है, जहाँ पे वो कहते हैं बच्ची हमारी ख़ुद जान ले ही नहीं सकती है और आप इसको जो है वो इन्वेस्टिगेट करें, कत्ल किया गया है। फिर बच्ची की बहन को पता नहीं कहाँ से कौन लेकर आ गया, क्या डराया, क्या धमकाया, क्या वर्गलाया, उसने जिन भूतों की कहानी सुना दी, उसने ख़ुदकुशी की कहानी सुना दी। अब आप ये देखिए, 10 साल की मासूम बच्ची बाथरूम में रस्सी से फंदा लगा के अपनी ज़िंदगी का ख़ात्मा करती है। वहीं पर अब नईमा के अपने स्कूल यानी गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल इशरा से एक नहायत मजबूत सच्ची आवाज़ सामने आई। स्कूल की क्लास टीचर नईमा के रोज़मर्रा के रवैये, उसकी मासूमियत, उसकी हंसती खेलती शख्सियत को आपको पता है रोज़ाना टीचर्स ही मॉनिटर करते हैं। उन्होंने इस बात से शदीद इख्तलाफ किया। उनका कहना है कि 10 साल की छठी क्लास की बच्ची जिसके जहन में अभी दुनियादारी का कोई बोझ था ही नहीं, वो ख़ुदकुशी अपनी जान लेने जैसी भयानक और खौफनाक कदम कैसे उठा सकती है। टीचर्स के मुताबिक जन्नात के साए की कहानियाँ, माजी में फंदा लगाने के दावे महज तफ्तीश का रुख मोड़ने और एक सोचे समझे कत्ल में पड़ना लाने की कोशिश है। अब ज़रा इस तस्वीर के रुख को देखिए जो अंदरूनी हलकों से सामने आ रही है। इंकशाफ ये किया जा रहा है कि कातिल नाकाबिले यकीन हद तक चालाक, मक्कार है, शातिर है। मासूम नहीं है, जब अकेली वॉशरूम गई तो मौका पाकर कोई इस वॉशरूम में जा सकता है, घुसा, मासूम बच्ची को बेदर्दी से कत्ल किया, मौत के घाट उतारा, सबूत मिटाकर वहाँ से निकल गए। ये वजह है कि जब बच्ची की बहन वॉशरूम पहुँची तो दरवाज़ा अंदर से लॉक नहीं था बल्कि खुला हुआ था। बच्ची ज़मीन पर बेहोश पड़ी हुई थी। अगर ये ख़ुदकुशी होती तो दरवाज़ा अंदर से बंद होता और बच्ची फंदे से लटक रही होती, ऐसा तो कुछ भी नहीं था। खैर, रस्सी का बाथरूम से मिलना और फिर गले पर रस्सी के निशानात का होना ये साबित तो करता है कि वहाँ कोई दूसरा शख्स था जिसने मासूम बच्ची की सांसों की डोर को हमेशा के लिए काट दिया। स्कूल टीचर्स के इस बयान ने बिछड़ा पुलिस के लिए बड़े सवालात खड़े कर दिए। वो तो इस केस को बंद करने की पूरी तैयारी बल्कि बंद कर चुके हैं कि ये कत्ल नहीं है, ख़ुदकुशी है। क्या पुलिस ट्यूशन सेंटर के मालिकान, वहाँ आने जाने वाले अफराद, उनके पास जो CCTV कैमरों की बारीक बीनी से जियो फेंसिंग करेगी? एक मासूम बच्ची के वालिदैन और स्कूल के साथ अगर चला के कह रहे हैं कि बच्ची ऐसा नहीं कर सकती, तो फिर पुलिस इस केस को रिवायती अंदाज का रंग देकर बंद करने की कोशिशों में क्यों लगी हुई है? इस हौलनाक वाक़े और स्कूल टीचर के इस नए इंकशाफ पर आपकी क्या राय है? अपनी कीमती राय ज़रूर दीजिएगा इस हवाले से। क्या आपको भी लगता है कि मासूम बच्ची को बेदर्दी से कत्ल किया गया, या आप भी जिन भूतों वाली कहानी में आ गए हैं और बच्ची ने ख़ुद अपनी जान ली है? जान लेने के लिए फंदा किस तरह से लगाया था ये पुलिस ने नहीं बताया। अपनी कीमती राय दीजिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह ने के बाद।